तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कुवैत में जो न्यू वर्कर्स वर्किंग वीज़ा पर आते हैं और जब तक उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो जाते हैं तब तक इन न्यू आए वर्कर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुवैत आने पर सबसे पहले आपका यहाँ दोबारा मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी सिविल आईडी का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये सब काम कराना आपको जिस कंपनी ने वीज़ा दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, ये काम कंपनी खुद कराती है और जब तक ये सब काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कुवैत लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आप जॉब पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस डेट में आप कुवैत आए हैं उसी डेट से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब चाहे इन डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में आपका कितना भी टाइम लग जाए, ये आपकी हेडेक नहीं है और आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये काम फिनिश नहीं हो जाता है तब तक आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और कंपनी आपको बिना कोई काम किए सैलरी देती रहेगी। बस इस बीच आपको इन 10 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके कुवैत आ जाने पर जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना है तो किसी पुराने स्टाफ जो कुवैत में इसी कंपनी में पुराना है उसी के साथ ही बाहर जाएं, जिसके पास कुवैत की अपडेट आईडी हो। नंबर 2, अगर आप किसी वजह से रूम से बाहर निकल भी रहे हैं तो आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे और आपसे किसी वजह से पुलिस इंक्वायरी हो जाती है तो वो आपको कुवैत लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इलीगल समझकर आपको घर वापस भी भेज सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों जब तक आपकी सिविल आईडी नहीं बन जाती है तब तक आप यहाँ किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस बीच आप अपना अच्छे से ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बीमार ना पड़ें। नंबर 4, दोस्तों जब आप कुवैत सिविल आईडी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके रेडी होने का प्रोसेस आजकल कुवैत में काफ़ी लंबा चल रहा है, बट दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बेसिस पर कुवैत गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाती है और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद आपको आपका सिविल आईडी नंबर एक पेपर पर रिटर्न में मिल जाता है। दोस्तों, जिस पेपर पर आपकी पूरी जानकारी होती है कि आप किस कंपनी में आए हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और फादर नेम और आपकी नेशनलिटीज, ये सब उस आईडी पर लिखा होता है। तो दोस्तों जब आपको वो पेपर रिटर्न मिल जाए तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी इजीली चेक कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों कुवैत आईडी बनकर आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है और जब आपकी आईडी रेडी होकर आप तक पहुंचती है तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये सिविल आईडी एवरी ईयर रिन्यूअल करानी पड़ती है और इस सिविल आईडी का रिन्यूअल चार्ज प्रेजेंट में 25 KD चल रहा है। नंबर 6, अपनी सिविल आईडी का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक करने के लिए आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी आईडी मोबाइल में रजिस्टर करके भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी वजह से कभी आप अपनी आईडी रूम पर भूल जाते हैं या कहीं मिस कर देते हैं तो वो आईडी आपके मोबाइल में सेव रहेगी और अगर कहीं चेकिंग हुई तो आप मोबाइल आईडी का यूज़ करके भी अपनी आईडी इंक्वायरी कराने में सफल रह पाएंगे। नंबर 7, दोस्तों कुवैत लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जिस कंपनी के नाम से आपकी सिविल आईडी रजिस्टर्ड है आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, यानी आप उसके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी प्रेजेंट कंपनी से रिलीज लेना पड़ेगा और अगर वो कंपनी आपको रिलीज दे देती है तो उसी के बाद आप कुवैत में दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आप अपनी ड्यूटी उस कंपनी से फिनिश करने के बाद पार्ट टाइम कहीं बाहर वर्क करना चाहते हैं तो दोस्तों ये कुवैत लेबर लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल माना जाता है और अगर आप किसी वजह से ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो कुवैत गवर्नमेंट आपको कुवैत से फिनिश करके वापस आपके मुल्क भी भेज सकती है या आप पर कोई बड़ा चार्ज भी लगा सकती है। नंबर 9, दोस्तों कुवैत में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करना इलीगल है, क्योंकि कुवैत देश आपको यहाँ किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की कोई इजाज़त नहीं देता है। तो जब आप यहाँ रहें तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसा करने पर आपको यहाँ जेल भी हो सकती है या आपको कुवैत से डिपोर्ट करके वापस आपके मुल्क भी भेजा जा सकता है और फिर आप कभी भी कुवैत वापस नहीं आ सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों जब आप कुवैत आए तो ध्यान रखें यहाँ किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करें, खास करके किसी लेडीज की कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्डिंग करना इलीगल माना जाता है और ऐसा करने पर अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको उससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों मैं कुवैत से रिलेटेड वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।